अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन ग्रेवी। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कैसा एक फ्लेवर डिफरेंट है। तो चले आए, चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 से 2 किलो के करीब जो है वो हमें मटन चाहिए। इसको आपने धो के अच्छे से वॉश करके और टोकरी में मतलब जाली में, स्ट्रेनर में, किसी भी चीज़ में डाल के आपने इसको रख देना है ताकि इसका पानी निकल जाए। उसके बाद मैंने लिए हैं 5 अदद टमाटर। आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप 2 टमाटर ले लीजिएगा। उनके छिलके उतार के उनको आपको रफली चॉप कर लेना है। उसके बाद आपने डालना है प्याज। प्याज भी जो है वो रफली चॉप करने हैं आपने। 3 अदद मेरे पास प्याज थे। आधा कप के करीब आपने डालना है ऑयल। और आप इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं या आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसको प्रेशर में बनाया है। आप इसको पतीले में बनाएं। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आपने सेम वैसे ही मेथड से पतीले में बना लेना है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि प्रेशर में जल्दी बन जाएगा और पतीले में थोड़ा सा टाइम हो लगेगा बनने में। उसके बाद जी हमने इसको अच्छे से चला लेना है। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होगा तो हमने इसके अंदर डालना है नमक। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाला था। आपने अपनी जो आपके अपने हिसाब से जो आपने इसके अंदर नमक डालना है, आपको कितना पसंद है या आपका गोश्त कितना है उस हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसके अंदर भर भर के मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का इकट्ठा पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है। अब हम इसको इतना करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये जो है ना ऑयल छोड़ दे। जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी था क्योंकि हमने पहले ही गोश्त को स्टेन किया हुआ था तो इतना पानी नहीं होगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी अपना साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर है दालचीनी, ज़ीरा, काले मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची। अब हमने इसको डाल दिया। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, मतलब कि थोड़ा सा मोटा दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा था क्योंकि वो उसके अंदर कम था गरम मसाले में, तो मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया। अगर आपके पास गरम मसाले में पूरा 1 चम्मच हो तो आप सिर्फ वही डालिएगा। 1 चम्मच डाला है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का। 1 चम्मच डाला है मैंने, 1 टीस्पून सॉरी डाला है मैंने हल्दी का। और ये डाले हैं मैंने टमाटर जो चॉप करके रखे थे। और ये साथ में ही ये 3 अदद जो प्याज थे इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस मसालों को, और ये अदरक लहसुन प्याज तो पहले ही डाल दिया हुआ था, उसको भी आपने अच्छे से बस मिक्स करना है कि ये ऊपर नीचे हो जाए। और उसके बाद जो हम इसके अंदर डालेंगे पानी। आपने अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालना है। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला था, मुझे उतना ही इसके अंदर काफ़ी था क्योंकि मैंने इसको हाफ़ डन करना है, इसको फुल डन नहीं करना। जब हम इसको भूनेंगे, अगर हम इसको फुल डन प्रेशर में ही कर लेंगे तो जब हम इसको दोबारा से भूनेंगे, ज़ाहिर इसके अंदर प्याज और टमाटर हैं, तो जब हम उसको दोबारा से भुनेंगे तो वो तो गोश्त तो टूट जाएगा। इसलिए मैंने इसको तकरीबन सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाया था प्रेशर। तो ये देखें अब इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है और टमाटर वगैरह गल चुके हैं। जब हम इसको ये देखें मैंने पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया इसको, तो शिफ्ट किया है। अब आज लोग इस चीज़ का मजाक बनाएंगे कि ट्रांसफ़र किया है या शिफ्ट किया है तो जो जिसका दिल करता है भाई वो ही बोलता है। तो चलें, अब इसके अंदर मैंने डाला है, जब ये इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया ना तो ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, तो मैंने इसके अंदर डाला था पिसा हुआ सूखा धनिया। हाँ जी, पिसा हुआ सूखा धनिया आपने सबसे पहले नहीं डालना। इसका एक अलग फ्लेवर आता है जब आप इसको भुनाई के टाइम पे डालते हैं। और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है इसके अंदर डाला था दही। उसके बाद डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ग्लास था मैंने इसके अंदर डाला है पानी। जब भून गया उसके बाद इसके अंदर पानी डाला है। जितनी आपको ग्रेवी पसंद है आपने उतनी रखनी है। और उसके बाद जो है वो मतलब इसको अगर आप भुना हुआ भी रख सकते हैं, आप इसको ग्रेवी भी बना सकते हैं। मैंने इतनी सी ग्रेवी बनाई थी, आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ी कम भी बना सकते हैं तो ये लीजिए। उसके बाद गरम मसाला डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम दे दिया था। ये लीजिए मेरी रही रेसिपी तैयार। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।